स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 36। श्रीति माइती। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा। वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा, जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकित शासमल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 131। आनंद पूर्वक रहो, अपने आदर्श में स्थिर रहो, कभी दूसरों को मार्ग दिखाने या उन पर हुक्म चलाने का प्रयत्न मत करना, शासन मत करो, सबके दास बने रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 129। वीरता से आगे बढ़ो, एक दिन या एक वर्ष में सफलता की आशा ना रखो, उच्चतम आदर्श को पकड़े रहो, दृढ़ रहो, स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो, आज्ञा पालन करो, सत्य, मानवता और अपने देश के कार्य में सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का उद्गम है, अन्य कुछ भी नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 8। शुभ्रजीत माजी, 7वीं श्रेणी। इंद्रिय सुख मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान ही जीव मात्र का लक्ष्य है। हम देखते हैं कि एक पशु जितना आनंद अपने इंद्रियों के माध्यम से पाता है, उससे अधिक आनंद मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृति का बौद्धिक प्रकृति से भी अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य का परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही माना जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 41। अंत में आएगा मजदूरों का शासन, उसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी शायद संस्कृति का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परंतु समाज में असामान्य प्रतिभाशाली लोग कम होते जाएंगे। परंतु पहले तीनों का राज्य हो चुका है, अब शूद्र शासन का युग आ गया है। वे अवश्य राज्य करेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अर्चना सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 15। भारत की वह प्राण शक्ति अब भी आक्रांत नहीं हुई है। भारतवासियों ने उसका त्याग नहीं किया है और अंधविश्वासों के बावजूद वह आज भी सबल है। यहाँ भयानक अंधविश्वास है और उनमें से कुछ तो अत्यंत जघन्य तथा घृणास्पद है, परंतु उनकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय जीवन धारा, हमारा राष्ट्रीय ध्येय अब भी जीवित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खाड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 92। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम है। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 93। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी व्यापक रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितने दुख तथा बुराइयां हैं, उनका अधिकांश लुप्त हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई प्रेरणा सर्वाधिक सशक्त रही है, तो वह आत्मविश्वास ही है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी,
कक्षा 6 पृष्ठ संख्या 88। सभी के आंतरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगिनं पुरुषः सिंहमुपैति लक्ष्मीः। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है इत्यादि। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तब कहीं महान कार्य संपन्न होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ प्रियांशु माजी, कक्षा 12वीं। श्री रामकृष्ण अवतार में ज्ञान, भक्ति तथा प्रेम तीनों ही विद्यमान हैं। उनमें अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत कर्म तथा प्राणियों के लिए अनंत दया है। अभी तक तुम्हें इसका अनुभव नहीं हुआ है। युग युग से समग्र हिंदू जाति के लिए जो चिंतन का विषय रहा, उसकी उन्होंने अपने एक ही जीवन में उपलब्धि की। उनका जीवन सभी देशों के धर्म स्तोत्रों का सजीव भाष्य स्वरूप है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ रिमी मल्लिक, कक्षा 6 पृष्ठ संख्या 99। हमारे पास एकमात्र मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परंपरा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठित होना पड़ेगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, परंतु एशिया में राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म है। अतः भारत के भावी संगठन की पहली शर्त के तौर पर इस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 106। भारत में उस प्रत्येक वस्तु को सीता नाम दिया जाता है जो शुभ, निर्मल और पवित्र होती है। नारी में नारीत्व का जो गुण है वह सीता है। सीता धैर्यवान, सब दुखों को झेलने वाली, पवित्रता, नित्य साध्वी पत्नी। उन्होंने तमाम कष्ट झेले पर राम के विरुद्ध एक भी कठोर शब्द नहीं कहा। सीता में प्रतिहिंसा कभी नहीं थी। सीता बनो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 94। पूर्ण निष्कपटता, पवित्रता, विशाल बुद्धि और सर्व विजयी इच्छा शक्ति, इन गुणों से संपन्न मुट्ठी भर आदमियों को यह काम करने दो और सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। जय स्वामी जी।